अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, जहां वो शहीद कैप्टन अंशुमान की मां से मिले। शहीद की मां से मुलाकात के दौरान अग्निवीर का मुद्दा उठाया, जिसके बाद अग्निवीर योजना एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शहीद की मां ने दो टूक शब्दों में कहा कि अग्निवीर योजना सही नहीं है, सेना में सभी को सम्मान मिलना चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो पहले जान लेते हैं कि अग्निवीर योजना क्या है। अग्निवीर की स्कीम है भर्ती, तो महिलाओं को भी मिलता है अवसर। 7.5 से 21 साल तक के युवा कर सकेंगे आवेदन। मौजूदा मेडिकल और फिजिकल के तहत होती है भर्ती। 10वीं और 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं अग्निवीर योजना से जुड़ी हुई। सरकार ने 2022 में अग्निवीर योजना लॉन्च की। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवान को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में 6 महीनों की ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद जवानों को उनकी कार्य क्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा। बाकी लोग वापस सिविल दुनिया में आ जाएंगे। इस स्कीम में ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की भर्ती होती है, यानी इनकी रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी PBOR के तौर पर होगी। इन सैनिकों की रैंक सेना में अभी होने वाली कमीशन्ड ऑफिसर और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की नियुक्ति से अलग होगी। साल में 2 बार रैली के जरिए भर्ती की जाएगी। अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से 21 साल तक का होना जरूरी है, साथ ही कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। तो मौजूदा मेडिकल और फिजिकल के तहत ये भर्ती होगी। 10वीं और 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए कम से कम 10वीं पास होना बहुत जरूरी है। अग्निवीर के स्कीम के तहत ये भर्ती होती है। अग्निपथ के जरिए ये स्कीम में भर्ती होती है। महिलाओं को भी इसमें समान अवसर मिलता है। 17.5 से 21 साल तक के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं शहीद की मां ने क्या कुछ कहा है, जिसके बाद अग्निवीर योजना एक बार फिर से सुर्खियों में है। माँ का जो राइट बनता है, वो जो फौज का रूल है, जो फौज में रूल है वही हो रहा है, कोई अलग नहीं है। किसी के साथ कोई दो तरह का नहीं है, पर यह है कि आगे रूल कुछ और हो जाए जो माँ बाप खाली हैं। आपको लगता है ये अग्निवीर जो योजना है वो सही बिल्कुल है? नहीं है। मैं उस पर भी डिस्कस करके आई हूँ कि मुझे क्योंकि मैं हस्बैंड फौज से ही रिटायर हुए हैं, बेटा भी फौज में ही गया था, तो उस पर भी मैं चर्चा की हूँ कि ऐसे फौज में ना हो कि 4 साल और उनको पेंशन ना, जो भी फैसिलिटी है इक्वल होना चाहिए। मैं इस पे भी डिस्कस करने आई थी। मुझे मौका मिला तो फौज के लिए मैं बहुत कुछ चाहती हूँ कि उम्मीद है कि साहब अगर उस ओहदे पे बैठेंगे आगे या विपक्ष में भी बैठे हैं तो मुझे पॉजिटिव मिला कि वो कुछ करेंगे। आपने भी राजनाथ सिंह का जिक्र कर रही थी। वहाँ भी मैं मिली, वहाँ भी पॉजिटिव मिला कि करेंगे और कर रहे हैं। वो तो 1 साल से कर ही रहे हैं, क्योंकि 19 जुलाई 2023 को मेरे बेटा शहीद हुए थे, तब से उन्होंने ही कर रहे हैं। जहाँ भी हम तो अग्निवीर के स्कीम के तहत अग्निपथ के जरिए अग्निवीरों की भर्ती होती है। महिलाओं को भी समान अवसर मिलता है। तो सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की थी। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। तो मौजूदा मेडिकल और फिजिकल के तहत भर्ती होगी। 10वीं और 12वीं पास करके आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने 10वीं और 12वीं कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं। आप अग्निपथ स्कीम के जरिए अग्निवीर योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की थी। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद जवानों को उनकी कार्य क्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा।
तो हमारे साथ में भाजपा से राहुल आनंद जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। राहुल आनंद जी, बात चल रही है कि अग्निपथ स्कीम में आगे चल के कुछ संशोधन होने वाले, कितनी सच्चाई है और क्या कुछ आप संशोधन करने वाले हैं स्कीम में? क्योंकि लगातार जिस प्रकार से विपक्ष मांग उठा रहा है इस योजना को रद्द करने के लिए, तो आप इस योजना को रद्द करने वाले हैं या इसमें कुछ संशोधन करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि विपक्ष के द्वारा जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है उसका एक हिस्सा है ये संशोधन करने की बातों को कहने की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक प्रतिपक्ष का नेता है और अपने आप को हर वक्त कोशिश करता है हिट में फिट करने की, जो हर वक्त वो फ्लॉप कर जाते हैं, अपनी ही बुने जाल में फंस जाते हैं। उन्होंने कहा था कि शहीद अग्निवीरों के परिवारों को बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी राजनीति करने की स्तर झूठ से शुरू होती है और झूठ पे ही जाकर समाप्त होती है, जिसकी सच्चाई के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने सदन में जवाब भी दिया था। और यही नहीं, जो ये कह रहे थे, आपको मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, अब उन्होंने बात जारी रखें। ये कह रहे थे कि शहादत होने के बाद पैसे नहीं मिलते हैं, तो एक शहीद के परिवार ने किस तरह से उनके चेहरे पे कालिक पोती, ये उनकी गरिमा को सार सार करता है। देखिए, अग्निवीर का विरोध कांग्रेस करती है, राफेल का विरोध कांग्रेस करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी या भारत की सरकार अगर कोई महत्वपूर्ण फैसले लेकर रातों रात किसी दुश्मन को झूल चटाती है तो उसका विरोध कांग्रेस करती है। तो वो अपने आप को साबित क्या करना चाहती है, इसके पीछे कभी अपनी मंशा को उजागर नहीं करती है। और शायद इसी की वजह से इनको तीसरी बार 99 के 100 के अंदर ही रहना पड़ा है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वो आपके यहाँ बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, गाना वाना कहीं बज रहा है। अब मैं माफी चाहूंगा, लेकिन हमारी तरफ से आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी, हमारी तरफ से ऑडियो एकदम क्लियर है सर। और दूसरी बात, जो वो बार बार अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं, मणिपुर घूम रहे हैं और अन्य जगहों पे जा रहे हैं, तो शायद वो इस चीज को भूल जा रहे हैं। जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उनसे संवाद करने की कोशिश करता है और उनसे पूछता है तो कहते हैं कि आई एम नॉट हियर टू आंसर योर क्वेश्चन। वो दो समुदाय के बारे में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन एक समुदाय के पक्ष में बोलते हैं, एक समुदाय के पक्ष में बोलना मुनासिब तक नहीं समझते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आज हमारा विपक्ष जो है, और खास करके देश के जो प्रतिपक्ष के नेता अपने आप को घोषित कर रखे हैं, जबकि इसके लिए कोई वोटिंग वगैरह नहीं हुई थी, वैसे व्यक्ति के बारे में अगर कहा जाए तो वो सेलेक्टिव नहीं, वो कलेक्टिव के साथ सेलेक्टिव राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। वो चुन रहा है उन जगहों को कि किस जगह पे मुझे जाना चाहिए और किस जगह से मुझे अपने चीजों को और अपने आप को प्रचार करना चाहिए। जी राहुल आनंद जी, यदि विपक्ष भ्रम फैला भी रहा है तो आपकी सरकार क्यों नहीं इस मामले को सुलझा पा रही, क्यों नहीं युवाओं को समझा पा रही है? आखिर कहां कमी रह जा रही है कि आप युवाओं को समझा नहीं पा रहे हैं? जिस प्रकार से लोकसभा में आपको चुनाव में सीटें आई है, उससे आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि युवाओं में अभी भी इस योजना को लेकर भ्रम है या गुस्सा है, तो आप क्यों नहीं युवाओं को समझा पा रहे, क्यों नहीं साध पा रहे हैं? देखिए रोहित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कोई बातों को बोलते हैं, और झूठ ऐसा शब्द है, झूठ ऐसी बातें होती है कि जब तक सच अपने आप को संभालने की कोशिश करता है तब तक झूठ पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका होता है। और जब एक ही व्यक्ति बार बार झूठ को बोलेगा तो वो एक सच लगने लगता है एक समय के बाद, लेकिन फिर भी सच्चाई की जीत होती है। और मैं आपको बता दूं कि अग्निवीर योजना अगर फ्लॉप होती तो जो ये बहालियां निकल रही है और जो लगातार हुजूम बच्चों को देश प्रेम के लिए नजर आ रहा है, वो इसका एक जीवंत उदाहरण है। और उनके चेहरे पे ये जबरदस्त तमाचे का काम करेगा जो लोग अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं। देखिए, अग्निवीर की जब न्यू रखी गई थी तो वो 2015 में ही रखी गई थी, तभी जाकर इस चीजों को बताया गया था कि तीनों सेना के अध्यक्ष का एक कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, जिसके वजह से जनरल विपिन रावत को नियुक्ति की गई थी और बहुत सारी चीजों को किया गया था और देश ने इसके ऊपर मोहर भी लगाया। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि ये जो भ्रम की जो राजनीति होती है और जो आत्मविश्वास के साथ जो झूठ बोलने की बातें होती है, जो हमारा विपक्ष करता रहता है। एक सुंदर पिचाई की एक पुस्तक थी जिसमें आत्मबल के बारे में चर्चा की गई थी। एक आत्मबल, 4 तरह के आत्मबल के बारे में चर्चा की गई थी, उसमें एक आत्मबल झूठ का आत्मबल भी कहा गया था, जो हमारा विपक्ष करता है और जिसके वजह से विपक्ष हमारे देश की छवि को खराब करने की कोशिश करता है। जी हमारे साथ में रोहित यादव जी भी जुड़ चुके हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका। राहुल आनंद जी कह रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से, खासकर कांग्रेस की तरफ से बार बार झूठ कहा जा रहा है, भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। आखिर क्यों सर अग्निवीर को लेकर आप भ्रम पैदा कर रहे हैं?
रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे चैनल पे बुलाने के लिए। मैं राहुल स्वागत है भाई सर की आपका। बात सुन रहा था और वो बार बार इस बात पे जोर दे रहे थे कि झूठ के पैर नहीं होते, सच्चाई की जीत होती है, विपक्ष झूठ फैला रहा है। इस देश में यदि कोई झूठ का पर्याय बना है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी भाजपा हो गई। ये बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरह से झूठ फैलाया जाता है आईटी सेल के द्वारा, ये सभी को पता है। खैर, बशर्ते यहाँ मुद्दे की बात जो है वो हमारी अग्निवीर योजना पे जो चर्चा हो रही है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस कभी भी ये बात झूठ के लिए नहीं फैला सकती, क्योंकि वो शहादत की कीमत जानती है। उसने राष्ट्र सेवा की राजनीति करी है, उसने कभी चुनाव जीतने की राजनीति नहीं करी, उसने कभी माफीनामे नहीं लिखे, उसने कभी पेंशन नहीं ली है किसी जगह 60 रुपए पेंशन में मैं अपना राष्ट्रवाद बेच दूं, ये कांग्रेस की विचारधारा कभी नहीं रही है। कांग्रेस में जो आज जिनको नेता प्रतिपक्ष हैं, माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने अपनी दादी को अपने सामने सेक्रीफाइस होते देखा है, अपने पिताजी को इस देश के लिए शहीद होते देखा है। तो शहादत की कीमत क्या होती है, ये कांग्रेस और राहुल गांधी से बेहतर कौन कर समझ सकता है। उनका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। आप देखने जाएंगे, चाहे वो स्वतंत्रता की लड़ाई हो, चाहे देश के लिए एकजुट रहने की लड़ाई हो, या देश को एक साथ रखने की लड़ाई हो, उसमें उन्होंने अपनी शहादत दी है। उसने कभी किसी धर्म के आधार पे, किसी जात के आधार पे, किसी व्यापार के आधार पे कोई राजनीति नहीं करी। जिनका उद्देश्य ही यहाँ व्यापार करना है, जिनका उद्देश्य अपने दोस्तों को फायदा पहचाना है, वो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हुए बड़े घिनौने महसूस होते हैं। मुझे बड़े अफसोस होती है। यादव जी, अभी लोकसभा यहाँ चुनाव पे में हम बीमा बात को कर रहे लेकर थे, हो या शहीद का पिछले एक दर्जा महीने की मिलने मैं को बात लेकर हो, करूं। राहुल अभी गांधी की तरफ से सैटेलाइट भ्रम तो फैलाया गया है ना, क्योंकि बाद में उसे स्पष्टीकरण मांगा गया कि वो झूठ कह रहे हैं। क्या है, एक शहीद की माँ वहां पे आके बयान देती है, वो क्या बोलती है, उन्होंने क्या कहा कि मुझे आश्वासन मिला है राहुल गांधी जी से और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस दिन वो उस पद पे पहुंचेंगे तो हमारी समस्या का समाधान होगा। राजनाथ जी से भी उन्होंने मुलाकात करी, राजनाथ जी ने भी इस बात को स्वीकारा है कि हाँ, हम उस बात पे चर्चा सर, तो उन्होंने राजनाथ सिंह के बारे में भी कहा कि उनसे भी हमारी मुलाकात पॉजिटिव रही थी। आपने वो भी सुना होगा ना, हमने वो बयान भी चलाया था जब उन्होंने राजनाथ सिंह के बारे में कहा कि उनसे भी हमारी जो बातचीत हुई है वो काफी पॉजिटिव थी। ये अग्निवीर योजना भी इनकी चलाई हुई एक दूरदृष्टि का परिणाम है कि इनके पास कोई भी एक विजनरी नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना जानते हैं। इन्होंने सेना के साथ भी व्यापार कर दिया। ये कहते थे हमने आतंकवाद खत्म कर दिया। पिछले एक महीने में कश्मीर के अंदर 4 आतंकवादी हमले हुए, हमारे 8 जवान शहीद होते हैं और 10 जो है हमारी जनता, हमारी आम पब्लिक मारी जाती है। वहां पे 10 लोगों की वहां पे हत्या होती है। उसी के साथ चाइना के अभी नए आपके पास सैटेलाइट फोटो सारे मीडिया में तैर रहे हैं। चाइना ने हमारे सीमा के अंदर बंकर बना लिए हैं, मगर प्रधानमंत्री जी उस पर एक शब्द बोलने तैयार नहीं है। ये देश को एकजुट रखने की बात करते हैं, बोलते हैं कि इसको बांटा जा रहा है, विपक्ष बांट रहा है। मैं उनसे पूछता हूँ, मणिपुर क्या देश का हिस्सा नहीं है? पिछले 1 साल से चल रहा है ना, वहां पे मीडिया बात कर रहा था ना कोई और। एक और बड़ी अच्छी बात मेरे राहुल भाई ने बोली कि ये जो है मीडिया चौथे स्तंभ से बात नहीं करना चाहते हैं। बड़ा हास्यास्पद है, मुझे हंसी आती है कि राहुल जी ये भूल जाते हैं कि जिस प्रधानमंत्री जी ने पिछले अपने 10 साल के कार्यकाल में एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, वो बात करते हैं मीडिया के चौथे स्तंभ की, जहां सबसे ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया मीडिया वालों को जिनके कार्यकाल में। वो कहते हैं फ्रीडम और एक्सप्रेशन में अपना इंडेक्स का नंबर देख लीजिए कि आप किस। सर, अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था, जब लोकसभा में प्रचार कर रहे थे राहुल गांधी, तो उन्होंने लगातार ऐसी बातें की जिसको लेकर सवाल उठ रहे। उन्होंने कहा था कि अग्निवीर में शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, बीमा की राशि नहीं मिलती है, तो ये तो कहीं ना कहीं सर झूठ थी ना। ये दोनों में भर भर के भरा हुआ है। इसी के दम पे वो चुनाव जीतते। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारा अगर यही था तो हमारी इतनी सीटें नहीं आती और कांग्रेस इसलिए 100 पे सिमट के रह गई। देखिए, सच चाहे 100 पे रहे, चाहे 1 पे रहे या 400 पे रहे, सच सच रहता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना मार्केटिंग करी है। सच को आपका 1 सीट ना दिया है तो भी वो सच सच रहेगा। सोना जो होता है उसको कोई खरीदे या ना खरीदे, मगर सोना सोना ही रहेगा। उस पीतल को आप कितना भी चमका ले, वो कुछ समय के लिए चमकदार तो हो जाएगा। जो आप लोग कर रहे हैं पिछले 10 साल से देश की राजनीति में, राष्ट्रवाद, झूठे राष्ट्रवाद के नाम पे, अब सच लोगों के सामने आने लगा, आपकी कलई खुलने लगी। राहुल आनंद जी, जवाब देना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये संविधान की बात करते हैं और संविधान की प्रति में कितने पन्ने होते हैं ये इनको पता ही नहीं होता है। जो हमारा विपक्ष है ना, वो अपने आप को उस व्यक्ति के साथ जाकर खड़ा कर लिया है जिसकी एक बार में अगर तुलना की जाए तो ये कहा जा सकता है अंधेरी नगरी का चौपट राजा। देखिए,
अभी आपने देखा, मैंने सुना, रोहित जी की सारी बातों को सुना। रोहित जी बातों को कह रहे थे कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बात कर रहे थे। जरा मैं रोहित जी से पूछना चाहता हूं कि कल एक दृश्य सामने आया था जिसमें राहुल गांधी जी उठ गए, मीडिया को संबोधन कर रहे थे, अपनी बातों को कहे, और जब उनसे पूछा गया तो वो उठ गया और उन्होंने कहा कि आई एम नॉट हियर टू आंसर योर क्वेश्चन। लेकिन फिर भी बातों को बोलने में ये लोग महारत हासिल कर रखे हैं, क्योंकि इनके साथ जो बुने हुए जाल थे वो आज तक देश के अंदर एक मकड़े की जाल की तरह फंसा गया है। अग्निवीर पे लौटते हैं सर, सुनिए तो अग्निवीर पे लौटते हैं ना, ये जो झूठ बोल रहे थे का क्या मतलब है जी सर? राहुल गांधी की बयानों पे, अग्निवीर पे जो उन्होंने कहा है उस पे चर्चा करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि 25% जो सैनिक रहेंगे उनको तो आप रख लेंगे, परमानेंट सर्विस में उन्हें रखेंगे, फिर बाकी के जो 75% हैं उनका क्या? देखिए, जब मैं या आप जब छोटे थे और करीब 18-19 साल के आयु के थे, तो क्या हम लोगों को कभी कुछ ऐसे योजना के बारे में बताया गया था क्या कि जब आप 24-25 साल के होंगे तो आपके पास 50 लाख रुपए रहेगा? कभी इस तरह की चर्चा की गई थी क्या? कभी नहीं की गई थी। आप अपने देश के अंदर अपने लोगों को अगर आप जागरूक करते हैं, हमने तो एक ऑप्शन दिया है, आपको आना है आइए, नहीं आना है मत आइए। हमने तो किसी को फोर्स नहीं किया ना कि आपको ज्वाइन करना ही करना है अग्निवीर। हम तो उस पॉलिसी पे कभी नहीं चले कि हमने आपको फोर्स किया। लेकिन अगर जब युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, तो फिर इनको बेइज्जत करने का काम विपक्षी करता है। हाथ रख के बताइए, जिन युवाओं के लिए आप ये स्कीम लेके आए हैं, क्या वो युवा इस स्कीम का स्वागत कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं, तभी तो आकर इतने युवा जुड़ रहे हैं। किसी ने अग्निवीर को छोड़ दिया क्या? में देशभक्ति का जज्बा है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो इस स्कीम के लिए जुड़े हैं या इस स्कीम का वो स्वागत कर रहे हैं। ये तो देशभक्ति है जो उनको जोड़ लेती है। रोहित जी, यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह से एक भ्रम फैलाया गया था अयोध्या मामले पे, जिसमें राहुल गांधी जी ने कहा था, देखिए राहुल गांधी जी को मैं इसलिए कहता हूं कि उनको 6 और 9 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसका जीवंत उदाहरण ये है कि अपने आप को ये पेश करते हैं, उस हिसाब से ये अपने आप को दिखाने की कोशिश तो करते हैं टी शर्ट पहनकर कि आई एम फिट फॉर हिट, लेकिन वो फिट फॉर हिट नहीं, वो फिट फॉर फ्लॉप है। आप देखिए, जब संसद की मर्यादा को जब तार करते हैं और जब अयोध्या के लोगों के बारे में वो कह रहे थे कि 1 रुपए का भी मुआवजा नहीं दिया गया है, लोगों के घर तोड़ दिए गए, सड़कों पे आ गए, जब जिला प्रशासन ने 1253 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात को स्वीकारी और इसके उन्होंने पूरे लिस्ट जारी किए, तब ये इसके ऊपर डिबेट करने से बचते रहे। इसलिए इनको क्या कहा जा सकता है? जो राफेल का विरोध कर सकता है, अपने शासनकाल में इन्होंने तो कोई आधुनिकीकरण की कोई बात ही नहीं की। आपने अभी भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। जो 75% जो बच जाएंगे, जिनको आप वापस से सिविल लाइफ में भेज देंगे, तो उन 75% जो अग्निवीर रह जाएंगे, जिनको कि आप परमानेंट सर्विस में नहीं रखने वाले हैं, तो उनके लिए आपने कुछ सोचा है क्या? उनको कोई जॉब देने वाले हैं, किसी पुलिस में आप भर्ती करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? उनके लिए आपने क्या सोचा है? इसका उत्तर दिया जाए तो इसका उत्तर बड़ा ही स्पष्ट है कि जो लोग भी सेवानिवृत्त होते हैं, खास करके 50 के उनमें सेना में, तो वो भी अपने के लिए, अपने जीविका के लिए वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी जॉब हो भी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो सपना देखा गया है, ये बताया जा रहा है कि आपको अपने पैसे रहेंगे 23-24 साल की उम्र में, तो आप अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, चाहे तो आप कुछ और भी काम कर सकते हैं। देखिए, एक सच्चाई है जो मानना पड़ेगा देश के लोगों को कि हमारे देश में आबादी के हिसाब से 2% ही नौकरियां दी जा सकती है। ये एक साथ तो सच्चाई है, लेकिन हमारा विपक्ष आज तक लोगों को यही समझाया है कि नौकरी का मतलब, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी। इस चीज से अगर कोई बाहर निकाला है तो वो निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ईज ऑफ डूइंग की बात कर रहे थे, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे थे रोहित जी। ईज ऑफ डूइंग में भारत कितने नंबर पे है? क्या जवाब दे सकते हैं? मैं आपको और बता देता हूं कि आज हमारे देश के अंदर कितने स्टार्टअप हो गए हैं। लगभग 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है हमारे अंदर, और एक यूनिकॉर्न का 100 बिलियन से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होता है। आप तथ्यों की बात करते हैं और लोगों को, खास करके लोगों को जो बरगलाने का काम करते हैं। इन्होंने कहा था ना कि हम 8,500 रुपए देंगे, फॉर्म तक भरवा लिए थे, गारंटी फॉर्म तो भरवा लिए थे, और बिहार से और अन्य राज्यों से ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि 8,500 रुपए लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो आप इनकी क्या बात करते हैं? विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सम्मानजनक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेवकूफियत में अपनी हंसी को उड़ा दे, जो आज हमारा विपक्ष का, प्रतिपक्ष का नेता कर रहा है, जिसको किलो और लीटर का फर्क नहीं पता है, जिसको ये पता है कि कोयला डालकर स्टोव को जलाया जा सकता है, वो देश का नेतृत्व तो कैसे करेगा? जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि भारत के संविधान में भारत राष्ट्र है ही नहीं, जो विदेशों में जाकर अपने देश की बुराई करके आता है, और एक भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे प्रतिपक्ष के नेता को बनाकर भेजा गया था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने जाकर रिप्रेजेंट किया था विदेश में कि मैं
मैं भारत देश से आया हूं और उस सरकार को रिप्रेजेंट करने आया हूं। ऐसी क्या छवि हमारे विपक्ष के अंदर नहीं आ सकती है? हमारा विपक्ष केवल 4 काम पे ध्यान दे रहा है, लटकाना, अटकाना, भटकाना, और इससे ऊपर अगर निकलता है तो जातीय उन्माद फैलाना। राहुल गांधी जी क्यों नहीं जा रहे हैं तमिलनाडु? राहुल गांधी जी क्यों नहीं जा रहे हैं बंगाल? राहुल गांधी जी क्यों नहीं जा रहे हैं पंजाब? जब पंजाब में सरेआम खड़े होकर एक व्यक्ति की हत्या कर दिया जाती है, तलवार से काट दिया जाता है, क्या उनको नहीं दिखता है? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये कलेक्टिव नहीं, ये सेलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं। जी रोहित यादव जी, जवाब देना चाहते हैं आप? देखिए, राहुल भाई बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तमाम रटी रटाई उनकी स्क्रिप्ट है, मुद्दे से भटकाने की पुरानी कला है भाजपाइयों की, वही वो कर रहे हैं। एक बहुत सीधी लाइन में उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, मुझे ये बताइए, आप बोल रहे हैं अग्निवीर योजना अगर इतनी ही अच्छी है तो आपको ये बताइए, क्या आपको उतने लोगों की सेना में आवश्यकता नहीं है जिनको आप 4 साल की नौकरियां दे रहे हैं? 25% लोगों को आप रोक रहे हैं। मुझे बताइए वो 75% लोग जो बाहर आ रहे हैं, आप कहते हैं कि हमसे बसते हुए नजर आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो बुलाया नहीं है किसी को, लोग अपनी इच्छा से आ रहे हैं। अब हमारी इच्छा है कि हम किन्हें रखें किन्हें ना रखें। कॉर्पोरेट दोस्तों का माफ करते हैं, वो पैसा क्यों माफ कर रहे हैं? वो किसी रोजगार में क्यों नहीं? क्योंकि इनकी साफ नियत है कि सारा का सारा उठा के निजीकरण कर दिया जाए। जितनी सरकारी हमारी कंपनियां हैं, जितनी नवरत्न कंपनियां हैं, उनको उन्होंने पहले ही बेच दिया है। जो बच्ची कुछ उसको बेचने की तैयारी में, इसलिए ये बात कहते हैं कि कुछ भी हो प्राइवेट नौकरी करो। आप एक किसी बनिए की दुकान में काम करने का मतलब समझ लीजिए बस वही है। आपने सेना तक को वो बना दिया है कि आपने 4 साल की नौकरी कर दी है। ये किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ये तमाम सारी बातें करते हैं। ये आज तक चाइना के विषय में एक शब्द नहीं बोल पाए हैं। एस जयशंकर जी स्वयं स्वीकार करते हैं विदेश मंत्री की, यार चाइना हमसे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए हम चाइना से लड़ नहीं सकते हैं। ये इस देश का आत्मबल बढ़ाएंगे, ये इस देश के युवाओं को बताएंगे कि आपका भविष्य क्या होगा, ये देश बचाएंगे। कश्मीर में हो रहे हमले में आज तक नहीं बोल पाए। 4 किलो आरडीएक्स कहाँ पे आया था पुलवामा अटैक से? आदि राहुल जी से पूछ लूं तो ये हड़बड़ाने लगेंगे, इनके पास जवाब नहीं मिलने वाला है कि वो 4 किलो आरडीएक्स जो आया था पुलवामा हमले का, जवाब दीजिए उसका क्या हुआ, अभी तक क्या हुआ बताइए मुझे। चीन में घुसपैठ हुई, चीन ने घुसपैठ करी है कि नहीं, अपने बंकर बना लिए हैं कि नहीं, आप बताइए मुझे लद्दाख में। रोहित यादव जी, अग्निवीर पे बात करते हैं ना, आप बताएं अग्निवीर में जो पॉइंट्स है जिनका आप विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि अग्निवीर को वापस लेना चाहिए, आप उसकी बात कीजिए ना। राहुल गांधी जब किसी मंच पे जाते हैं तो वो कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले हम अग्निवीर को हटाएंगे। तो क्या कारण है, क्या पॉइंट्स है, अब उसका जिक्र कीजिए। हाँ रोहित जी, ये बात आप अच्छी कही आपने कि कम से कम आप उसको मुद्दे पे ले आए। ये बात आपको पहले राहुल जी को समझानी पड़ी थी, जिनकी वजह से मुझे उनके सवालों के जवाब देने पड़े, मुद्दों से हट के बात करनी पड़ी। देखिए, किसी भी कोई भी जब युवा जाता है सेना से जुड़ना चाहता है, इस देश का एक पैशन है। यहाँ जब मैं भी छोटा था तो मेरे भी 2 ही पैशन होते थे, या तो एक फौज होती थी या तो दूसरा क्रिकेट होता था। क्यों? क्योंकि हमारा नेशन इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट है कि वो इन 2 प्रोफेशन को कोई भी युवा सबसे पहले चाहता है, बड़ी उम्मीदों के साथ उसमें जाता है। मगर मुझे बात बताइए, 4 साल बाद जब वो युवा बेरोजगार होकर बाहर निकलेगा तो यही भाजपा के लोग उसको कहते हैं कि हम तो कह रहे हैं कि उसको हम अपने यहाँ पे सबसे अच्छा सिक्योरिटी गार्ड वही प्रेफर करेंगी। तो क्या इतनी मेहनत करने के बाद, देश की सेवा करने के बाद वो आदमी का सिक्योरिटी गार्ड बनने के बाद लायक है? पहला पॉइंट। दूसरा बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, ये उठना चाहिए, पूछा जाना चाहिए, जब किसी अग्निवीर की शहादत होती है क्या उसको सर्वोच्च सम्मान के लायक नहीं है क्या? क्योंकि वो सिर्फ अग्निवीर है क्या? उसका सुप्रीम सेक्रीफाइस जो उसने देश के लिए किया है, देश भावना के लिए किया है, क्या उसके आड़ में कोई कॉन्ट्रैक्ट आएगा? आपने 4 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था, इसलिए उसको वो सर्वोच्च सम्मान नहीं मिल सकता है। ये बड़े अफसोस की बात है कि उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है। पैसे तो बहुत छोटी चीज है, आप पैसे देके किसी के घर का व्यक्ति आप उसे लौटा नहीं सकते हैं। उसके माँ बाप ने जो गर्व महसूस किया है, उस गर्व की आप कीमत नहीं लगा सकते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है कि आप पैसे को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। मुझे बताइए, क्या उसको सेवा मेडल नहीं मिलना चाहिए क्या? उसने जो सेवाएं दी है उसके लिए क्या परमवीर चक्र या दूसरे शौर्य चक्र हैं या कीर्ति चक्र है, क्या वो इनका अधिकारी नहीं है क्या? तो ये सवाल मूलभूत है कि किसी भी व्यक्ति को हर बार पैसे से तोलना, हर बात उसको ये बताना कि हमने कंपनसेशन दे दिया परिवार को, ये मेरे हिसाब से कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि किसी भी शहीद के परिवार का सम्मान है ये, बल्कि एक तरह से उसकी भावनाओं को आहत करना है, उसको अपमानित करना है ये। राहुल आनंद जी, इस सवाल में दम तो है ना, क्योंकि जिस अग्निवीर के तहत में ट्रेनिंग में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जब वो 75% लोग बाहरी दुनिया में आएंगे तो क्या जरूरी है क्या कि जो रोजगार उन्हें मिलेगा या जो नौकरी उन्हें मिलेगी उसमें वो जो हथियार चलाना उन्होंने सीखा था उसका काम आए? तो फिर तो ये सवाल किया जाएगा कि फिर अग्निवीर में जो लोग बाहर आ रहे हैं, जो 75% लोग हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा है? रोहित जी, सबसे बड़ी बात ये है ना
कि जब हम कोई समाज का निर्माण करते हैं तो उसके लिए हम अपने प्राणों की आहुति या फिर अपने सर्वोच्च ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। तो अच्छा और बुरा हर जगह है और हर जगह है। दहेज का कानून बना हमारे देश के अंदर, क्या दहेज के खिलाफ गलत कानून का इस्तेमाल नहीं करती है पुलिस? हमारे यहाँ बहुत सारे कानून बने, उसका गलत इस्तेमाल भी लोग कर लेते हैं। लेकिन हमारे अंदर ऐसे भी लोग हैं हमारे देश के अंदर जो शरीफ और शराफत के साथ अपनी जिंदगी का निवारण करते हैं। तो अच्छा और बुरा हर चीज में आता है। अगर परिवार की बात कर ले, अगर परिवार में मेरे पिताजी किसी बातों को कहते हैं और हो सकता है कि मैं अपनी बात पे उनके साथ सहमत ना हूं, तो ये डिपेंड करता है कि मैं अपनी साझेदारी कैसे उनके साथ निभा रहा हूं। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जो 75% लोग जो रिटायर होंगे, क्या उनको खाली हाथ लौटा दिया जाएगा कि या उनके हाथ में 40-50 लाख रुपए भी होगा? इसके पीछे हम क्यों नहीं चर्चा करते हैं? कोई व्यक्ति अगर 40 साल नौकरी करता है, नौकरी करने के बाद उसको रिटायरमेंट में 50 से 60 लाख रुपए मिलते हैं, आपको 4 साल में मिल रहे हैं और आप इसको यूटिलाइज कर आप अच्छे काम को कर सकते हैं। और यही नहीं, जो प्रेफरेंस दिए जाते हैं, जो प्रेफरेंस देने की बात की जाती है जॉब में, वो लगातार दिया गया है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है रोहित जी, कई ऐसे लोगों को देखा है जो 50 साल के आयु में रिटायर होते हैं और बैंक में जॉब कर लेते हैं, उनको रख भी लेते हैं लोग। लेकिन हर चीज की बुराई करके ही राजनीति की जाएगी, ये हमारा विपक्ष दिखाता है। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, महत्वपूर्ण बात, कि आने वाले समय में हथियार से लड़ाई होने वाली है, शरीर से लड़ाइयां कम हो जाएंगी। इसलिए आप आधुनिक रूप से कितने सशक्त हैं, कितने बड़े हैं और कितना लंबा सोच सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। अभी रोहित जी एक बात कह रहे थे कि चाइना का अर्थव्यवस्था हमसे बड़ा है। अरे ये बच्चा जानता है, तो मैं भी जानता हूं कि बड़ा है, मैं भी स्वीकार करता हूं। लेकिन कभी ये इस बात की स्वीकारता नहीं करते कि आपने 10 साल के अंदर 5वें अर्थव्यवस्था पे ला दिया। जब मनमोहन सिंह ने छोड़ा था सरकार, उस समय आपकी देश की अर्थव्यवस्था 11-12 नंबर पे थी। आप इसकी चर्चा कभी नहीं करते। आप कभी ये नहीं कहते कि देश के अंदर जो बेरोजगारी दर है वो लगभग अभी 6% का है। और एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ने एक लेख लिखा था जिसमें लिखा था कि आने वाले समय में ये दर और घटेगी, और ये काफी अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। ठीक है सर, समय हमारे पास में इतना ही है। रोहित जी से एक आखिरी जवाब लेते हैं। रोहित जी, राहुल आनंद जी बता रहे हैं कि जब अग्निवीर रिटायर होंगे तो उनको जो राशि दी जाएगी उससे वो नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो यदि वो व्यापारी बनाना चाह रहे हैं या वो दूसरे जॉब में उनको कह रहे हैं कि आपको उसमें अप्लाई करना चाहिए, तो फिर क्या एतराज है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? देखिए, मुझे एक बात बताइए, जिन 75%, एक मतलब 75% का साइज ऑफ अमाउंट, 75% लोग जो बाहर आएंगे, आप कह रहे हैं समाज में अच्छे और बुरे सब लोग होते हैं, मगर एक बात बताइए, किसी को आप अगर बुराई के रास्ते पे धकेलेंगे, वो युवा उस समय तक ग्रेजुएट भी नहीं बचेगा। आपके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो ग्रेजुएट होगा। जब उसकी उम्र निकल जाएगी तो ग्रेजुएशन के लायक नहीं बचेगा, तब तक उसके ऊपर दूसरी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। क्या 50 लाख रुपए इतना सफिशिएंट होता है कि आपका व्यापार हो जाए, या जो आपको तनख्वाह मिल रही थी आप उस लेवल पे अपने आप को मेंटेन कर पाए? वो जिस समय बाहर आएगा वो अविवाहित भी हो सकता है। ठीक है। उस स्थिति में क्या आपको पता है एक सामाजिक समीकरण उसके चारों तरफ कैसा बुना जाएगा? उसको समाज में स्वीकार्यता कैसी होगी? उसको किस नजर से देखा जाएगा? आर्थिक सुदृढ़ता के मामले में उसके पास क्या प्रोस्पेक्ट बचेगा? मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने कोई भी कॉर्पोरेट में 10th या 12th पास लोगों के लिए क्या रोजगार है ये आपको और मुझको पता? मैं खुद कॉर्पोरेट में राहुल आनंद जी 10 सेकंड में यदि आप जवाब देना चाहते हैं, समय हमारे पास में नहीं है, 10 सेकंड में यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आखिरी में। ठीक है, राहुल आनंद जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और रोहित यादव जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो अग्निवीर को लेकर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं और एक बार फिर से चर्चा में अग्निवीर आ चुका है, क्योंकि कैप्टन अंशुमान की माताजी ने कहा कि जिस प्रकार से अग्निवीर को लेकर उन्होंने कहा कि अग्निवीर का वो विरोध करती हैं, अग्निवीर को खत्म कर दिया जाना चाहिए, और इससे पहले भी जगह जगह पर प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया, उसको लेकर मांग की गई। तो अग्निवीर जिस प्रकार सवाल के घेरे में है, अब देखना होगा कि सरकार इस प्रकार से इसको सामने लाती है, अपना क्या रुख रखती है। तो फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।